हेलो टू ऑल पिजन लवर्स। मैं पिजन टिप्स विद सुभाषिश चैनल से, मैं सुभाषिश कोलकाता से। तो इस वीडियो पे मैंने मतलब ये टॉपिक है कबूतरों का डिवर्मिंग लेके, ठीक है। आपने इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी, यूट्यूब या फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पे अपलोडेड है। लेकिन मैं आपको जो तरीका, जो प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, शायद ही कभी किसी ने इस प्रोसेस से दिखाया होगा। लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई ऐसा झंझट नहीं, बहुत आसान से कर सकते हो। उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि डिवर्मिंग दो तरीके से होता है, एक है नेचुरल, एक है मेडिसिनल, ठीक है। तो नेचुरल जो चीज़ है वो है नीम का पत्ता। सबसे बेस्ट होता है कबूतरों के लिए नीम का पत्ता। नीम के पत्ते से डिवर्मिंग किया जाता है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि नीम के पत्ते को आपको पानी पे डाल के उसको उबालना पड़ेगा, उसको बॉयल करना पड़ेगा। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करके फिर आपको कबूतरों को देना होता है। लेकिन देखिए ये बहुत झंझट का काम है, कोई ऐसे करता नहीं है, तो मैं भी उसको इतना प्रेफर करता नहीं। मैं ज़्यादातर जो करता हूँ मेडिसिनल प्रोसेस, और ये जो मेडिसिन प्रोसेस है ये बहुत ही, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त चीज़ है। तो करना क्यों है? करना ये है, देखिए कबूतरों का जो भी बीमारी या वायरस वगैरह जो भी अटैक करता है, सबसे पहले मोस्ट अगर डिवर्मिंग सही से ना हो तो जल्दी वो अटैक कर लेता है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कबूतर को कोई ट्रीटमेंट या बीमारी के लिए किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास आप ले जाते हो, तो सबसे पहले वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन या सवाल किया जाएगा कि लास्ट आपने डिवर्मिंग का कोर्स कब कराए थे। चाहे वो कबूतर हो या डॉग, बिल्ली या कोई दूसरा जानवर, सबके डॉक्टर सबसे पहले ये आपसे सवाल पूछता है कि आपने डिवर्मिंग क्यों कराई, क्योंकि इसके हिसाब से वो सोचेगा कि इनका क्या मेडिसिन या क्या ट्रीटमेंट करना होगा। तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे मोस्ट डिवर्मिंग ज़रूर करें, हर 3 महीने के अंदर डिवर्मिंग करें, और उसके 7 दिन बाद वैक्सीन किया जाता है कबूतरों को, ठीक है। ये है जनरल प्रोसेस, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे बातों पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ किसी वेटेनरी या एवियन एक्सपर्ट से आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो अब सवाल आता है कि मैं दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, ये कहने का ये मतलब है कि मैं भी सीख के आया हूँ। उससे पहले जो दिखाया जाता था एक मेडिसिन एल्बुमार या कह ले एल्बेंडाजोल, मैं उस मेडिसिन से करता हूँ, लेकिन अभी उस मेडिसिन से मैं नहीं करता। और 2 तरीके से मैं डिवर्मिंग कराता हूँ। सबसे पहले एक, उसके 15 दिन यानी 16वां दिन 16 डे के बाद मैं फिर से वैक्सीन डिवर्मिंग करवाता हूँ 15 दिन, क्योंकि कभी कोई अगर कीड़ा छूट जाता है तो उस प्रोसेस से वो कंप्लीट हो जाता है। और अब ये होता क्यों है, देखिए कबूतर दाना निगल के खाता है, क्योंकि देखिए धोके सुखाना हमारे पास टाइम नहीं है इतना। जो प्रैक्टिकल बातें मैं करता हूँ, जो करते हैं बहुत अच्छे बात है, धोके आपने सुखा लिए फिर खिलाते हो, इतना कोई नहीं करता। ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। तो मेन क्या लाते हैं हम, मार्केट से दाना खरीद के लेके आते हैं, थोड़ा धूल वूल झाड़ लेते हैं, फिर उसको कबूतर को डालते हैं। इसी में ड्राई फॉर्म पे वर्म्स रहते हैं, तो कभी कभार किसी कबूतरों से भी कीड़ा आ जाता है, फिर मौसम के साथ या फिर मिट्टी के साथ भी कीड़ा आने का खतरा रहता है। तो बेस्ट भाई यही कहूँगा कि आप मेडिसिन से डिवर्मिंग करवा के रखो, क्योंकि ज़्यादातर पेट की जो कबूतरों की बीमारी होता है, 70 to 80% पेट की बीमारी कबूतरों के इस कीड़े की वजह से ही होता है। सूखे की बीमारी, लकवे, झोले पे आना, ये सब कुछ कीड़े के साथ, डिवर्मिंग वर्म के साथ ही रिलेटेड है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबा होता जा रहा है। ये जो मैं प्रोसेस मेडिसिन दिखाऊंगा, उससे पहले मतलब जिस दिन मान ले ये डिवर्मिंग किया जाता है, उससे पहले 3 दिन आपको लिवर टॉनिक देना होगा, उसके 3 दिन बाद लिवर टॉनिक। मैं लिवर टॉनिक भी दिखाऊंगा कि क्या मैं लिवर टॉनिक इस्तेमाल करता हूँ। और आता हूँ उस टॉपिक पे, मैंने कहाँ से सीखा। और सबसे मैं कहना चाहूँगा कि कोलकाता में हमारे यहाँ का फेमस एक एनिमल हॉस्पिटल या क्लिनिक कह ले, बेलगाछिया वेटेनरी हॉस्पिटल है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग है। मतलब एनिमल एंड फिशरीज साइंस का जो वो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी, वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के हैं। तो वहाँ से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके सीखा सबसे पहले। और दूसरा, जहाँ से मैं मेडिसिन वगैरह इनका लेके आता हूँ, हमारे यहाँ का लोकल दुकान है, वैक्सीन, सप्लीमेंट, विटामिन सब मैं ज़्यादातर वहीं से लेके आता हूँ। तो वहाँ पे ह्यूमन और वेटेनरी दोनों मेडिसिन मिलते हैं। उनका दुकान का नाम है कमला मेडिकल स्टोर। तो उनका तकरीबन 40 साल का एक्सपीरियंस है। और तीसरा है मेरा कुछ रिसर्च। जी हाँ, मैंने कुछ इसके ऊपर बहुत रिसर्चेस किए।
कुछ पोल्ट्री वेबसाइट्स और कुछ पिजन के जो बाहर के फॉरेन के वेबसाइट्स है, वहाँ से मैंने रिसर्च करके ये सारी चीज़ें सीखे हैं। बहुत मेहनत किया, इतना आसान नहीं था, बहुत साल लग गए, फिर भी जो मुझे रिज़ल्ट मिला, तकरीबन इस फार्मूले को 2 साल से मैं अपने कबूतरों पे कर रहा हूँ। फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा ही नहीं कि कहीं से कुछ सीख लिया, जान लिया, कुछ जोड़ के मैंने वीडियो बनाने बैठ गया। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक बात कह दूँ कि पहले अगर बहुत कीड़ा है, इस दवाई से निकलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसको आप हर साल दर साल मेंटेन करोगे तो कीड़ा कम हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं जो तरीका दिखा रहा हूँ वो तरीका आपको करना होगा, तभी मेडिसिन काम करेगा। फिर भी पहले शायद निकलेगा, लेकिन उसके बाद से कम हो जाए, क्योंकि उसके शरीर पे उतना कीड़ा है ही नहीं। मतलब आपने उसको सक्सेसफुली वो ट्रीटमेंट किए, इसीलिए वो कीड़े ख़त्म हो गए, ठीक है। निकलेगा कभी कभार, ऐसे भी आप देखोगे कि पॉटी के साथ, यानी उसके बीट या लैट्रिन के साथ टुकड़े पे भी कीड़े निकलेंगे, ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है कि डायरेक्ट वो निकल देता है, कभी कभार वो मर जाता है शरीर के अंदर, फिर वो टुकड़े पार्ट्स में वो निकलता है, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा आगे जाके, जब आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा आप समझ जाओगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा उस मेडिसिन की तरफ चलता हूँ कि कौन सा मेडिसिन बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं उस मेडिसिन की तरफ चलता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले मान लीजिए संडे को आप डिवर्मिंग करवा रहे हो, तो ये है प्लेन शक्कर, या कह ले इसको शुगर, जो भी आप कहे, शक्कर या शुगर। इसको ऐसे 1 लीटर का बॉटल लीजिएगा, 1 लीटर बॉटल में 1 चम्मच, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ, हर कोई जानता है जो चाय वगैरह, चाय में इस्तेमाल होता है, मिठास में इस्तेमाल होता है। आप देख लीजिए, ये है शक्कर। तो ये शक्कर से हम इसको सबसे पहले इस शक्कर का पानी, इसको 1 लीटर पे बनाएं, सारे कबूतरों को इसका पानी पिलाए, ठीक है। इसका पानी अगले पिछले शाम को ज़रूर पिलाएगा, ताकि सारे कीड़े इसके पेट में एक जगह पे आके रुक जाए। ये है शक्कर का पानी। जी हाँ, शुगर मैं अवॉइड करने को बोलता हूँ, लेकिन वो कहावत है ना कि जहर को मारता है, तो वैसे ही शक्कर कीड़े को ख़त्म करने पे शक्कर बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि ये सब खींचे चले आएंगे बॉडी पे, तो एक जगह पे रहता है। अगले दिन जब भी आप कीड़े मारने की दवा दोगे तो बहुत अच्छे से वो काम करेगा। तो अब आता हूँ मैं कौन सा दवा। ये देखिए वो दवा है, इसे कहते हैं बेंडिकाइन प्लस, एल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन। ध्यान से देखना, यही वो चीज़ें हैं। ये आइवरमेक्टिन बहुत काम की चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे कंपोजिशन दिखा देता हूँ। ये एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन बहुत अच्छी चीज़ है। ये छोटे, जैसे मैंने कहा था कि पैरासिटिक वर्म्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स होता है उसको भी मारने पे ये आइवरमेक्टिन बहुत काम करता है। तो अभी इसका डोज कैसे मैं देता हूँ। अगर ये ना मिले, सपोज बाई चांस सबको ना मिले, तो क्या करें, ये देखिए इसी कंपनी का आता है, एक ह्यूमन मेडिसिन आता है, ये बेंडी प्लस, ठीक है, आइवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। इसका दाम है 30 रुपये, और इसका कंपोजिशन यहाँ पे देख लीजिए, आइवरमेक्टिन या एल्बेंडाजोल। अगर ये ब्रांड ना मिलता है तो इसका सब्स्टिट्यूट आप ढूंढ लें। तो इसका भी प्राइस एक बार दिखा देता हूँ, 72 रुपीज़, ज़्यादा महंगा नहीं। ये मिलता है 90 ml का 72 रुपीज़, और वो छोटा साइज़ है 10 ml का मिलता है 30 रुपीज़। तो अब देना कितना है, इसको देना है आपको 1 लीटर पानी पे, ऐसे 1 लीटर पानी पे 4 ml, ओनली 4 ml, इससे ज़्यादा नहीं। पानी कम से कम 20-25 मिनट बना के रखें। सबसे बेस्ट तरीका जो स्पेशली मैं करता हूँ, आप पानी को इस बोतल पे बनाएं। बोतल पे बनाने के बाद हर कबूतर को अगर पकड़ के पिला सकते तो बहुत अच्छा है। ऐसे सीरीज लीजिए, एडल्ट कबूतरों को 10 ml, अगर छोटा बच्चा मिनिमम 14 दिन का बच्चा है तो उसको 5 ml पानी आपको पकड़ के पिला दे, ठीक है। रख के 1 घंटा भूखा रख के, उसके बाद उसको हल्का दाना वाना दे दीजिए, थोड़ा सा गेहूँ, थोड़ा सा दाल दाना, ये सब खिलाए, ठीक है। मैं यही तरीका अपनाता हूँ। अगर पॉसिबल ना हो, क्योंकि अगर जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी पे कबूतर रहते हैं, अगर ये पॉसिबल ना हो, तब आप एक काम कर सकते हो कि पानी आप बनाएं, थोड़ा भूखा प्यासा रखें, थोड़ा सा दाना डालें, और उसको उसके पानी बनाने के बाद अब उसको दे के रखो। पूरा फर्स्ट आवर ऐसे सुबह रखो, और हमेशा ये कोर्स सुबह ही करा करें, ठीक है। इसको अब दे के रखो, सारा दिन वो पानी पीते रहेंगे, दूसरा कोई पानी मत दीजिएगा, ये पानी पिलाना,
ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, अच्छा ये देने से पहले 3 दिन, उससे पहले 3 दिन आपको एक लिवर टॉनिक का कोर्स कराना होता है, उसके बाद 3 दिन लिवर टॉनिक का कोर्स करना होता है। मैं आपको वो लिवर टॉनिक दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं जो लिवर टॉनिक यूज़ करता हूँ ये है ब्रोटॉन, ठीक है। हर कोई जानता है वीरबैक कंपनी का ब्रोटॉन है, ये है ब्रोटॉन। इसका एक बार इसका प्राइस है 75 रुपीज़ 120 ml का। और इसका कंपोजिशन एक बार ध्यान से देख ले, यह है इसका कंपोजिशन, ईस्ट और निकोटिनिक एसिड। ये ईस्ट बहुत काम की चीज़ है क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए ये ईस्ट बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल करें, आप लिव 52 से इससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादातर जब डिवर्मिंग कराता हूँ तो ब्रोटॉन ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इसमें ईस्ट पाया जाता है, ये ईस्ट बहुत काम की चीज़ है। और उसके साथ मैं एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देता हूँ। ये मल्टीविटामिन मैं इस्तेमाल नहीं करता, ये पहले भी दिखाया, बहुत काम की चीज़ है। एमीप्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स विथ एमाइनो एसिड्स। एक बार इसका कंपोजिशन देख ले, ये है B1 B2 B6 एमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये एमाइनो एसिड्स और बी कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन। अब देना कितना है, 1 लीटर पानी पे, 1 लीटर पानी पे आपको क्या बनाना है, इसको देना 3 ml, इसको देना 1 ml, ज़्यादा मत दीजिएगा। सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स ही लिवर टॉनिक के साथ ऐड किया जा सकता है, मल्टीविटामिन नहीं। और ये इस्तेमाल करने का यही रीज़न है, इसमें कोई फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं होता, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन के कुछ नहीं होता। क्योंकि इस टाइम पे कबूतर सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि डिवर्मिंग करने के बाद कभी कभी कबूतर कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये इसको ताकत देगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये हाजमे में भी अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें निकोटिनिक या नायसिन एसिड रहता है। तो इसका आपको देना है 3 ml और इसका 1 ml, यानी टोटल मिला के 4 ml। ऐसे 3 दिन का कोर्स कराए, शाम को इसको पानी बना के पिलाए। अगर बाई चांस आपको एम्बीप्लेक्स ना मिलता हो तो बी कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ये न्यूरोबियन फोर्ट, जहाँ ये कोई लोग समझते हैं कि क्या ये लकवे की दवा है, जी नहीं, ये लकवे की दवा नहीं है, ये एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप आराम से इसको कबूतरों में प्रोवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको खिला सकते हो। ये देखिए रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, साइनोकोरालाइन, मतलब विटामिन B1 2 6 सब रहते हैं। अब इसका क्वांटिटी कितना करना है, जैसे हमान दिस्ता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो पे दिखा चुका हूँ। ये हमान दिस्ते में 2 टैबलेट्स, सिर्फ 2 टैबलेट्स इसमें आपको पीस के पानी पे घुलना होगा। क्वांटिटी जितना इसका है 3 ml ही रहेगा, सिर्फ 1 लीटर पे ये 2 टैबलेट आपको इससे निकाल के अच्छे से पीसे, क्योंकि ये पानी में अच्छे से घुल जाता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा एम्बीप्लेक्स, क्योंकि इसमें एमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स ही है और कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, 3 दिन आपने दे दिया, उसके 3 दिन बाद आप ये मल्टीविटामिन दे। मैं विमरल यूज़ नहीं करता, विमरल या यहाँ पे कोलकाता पे चलता है रिकोविट, मैं रिकोविट भी नहीं देता, मैं देता हूँ ये मल्टीस्टार लिक्विड की। इसमें जिंक रहता है, जिंक, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिंक बहुत अच्छे क्वांटिटी पे मिलता है। तो ये कितने क्वांटिटी पे मैं देता हूँ, ये लूँगा सपोज आपका 3 ml, इसका 2 ml। अगर गर्मी मौसम चल रहा है तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए, इसको 2 ml कर दीजिए और इसको 2 ml रखें। यानी गर्मी में अगर 4 ml और अगर सर्दी में दे रहे हो तो ये 3 और 2 यानी टोटल 5 ml 1 लीटर पानी पे बना के आप 3 दिन तक कंटिन्यू दीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू उसको देना होगा। उसके बाद ठीक 7वें दिन, यानी जिस दिन आपने डिवर्मिंग कराया था, यानी पिछले संडे को, अगले संडे आप कबूतरों को वैक्सीन ज़रूर कराइएगा, ठीक है। वैक्सीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तब जाके डिवर्मिंग करने के बाद ही वैक्सीन किया जाता है, तब वैक्सीन अच्छे से प्रॉपर तरीके से शरीर पे काम करता है, नहीं तो वैक्सीन ठीक से काम नहीं करता। और हर 3 महीने के अंदर ही आप ये कोर्स रखिएगा, इसको नेग्लेंसी मत करिए, क्योंकि कबूतरों का डिवर्मिंग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अच्छा, इन केस अगर आपको ये मैंने जो दिखाया था बैंडिकाइन प्लस अगर ना मिलता हो तो आप क्या करें, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर इन केस आपको वो नहीं मिलता तो ये आप तो जानते ही हो एल्बुमर आता है, तो इसी कंपनी का, वीरबैक कंपनी का एक आता है आपका हाईटेक नाम का एक डिवर्मिंग टॉनिक आता है, वो आइवरमेक्टिन सॉल्यूशन होता है। मैं पास में फ़ोटो दे दूंगा, आप देख लीजिए। उसके साथ आप वो भी एक परचेस करें, ये भी आप लेके आए, ठीक है। तो उसका थोड़ा क्वांटिटी, उसका 1 ml देना 1 लीटर पानी पे, इसका आप 2 ml दीजिएगा, या आप 3 ml दे सकते हो, वो 1 ml ही होना चाहिए। अगर आपको ml समझ में नहीं आता तो आप
दवाई को ऐसे सिरिंज पे देखिए, यहाँ पे ml, ये थोड़ा उठ गया है, ये जो ये सब लिखा रहता है ना, ये ml क्वांटिटी होता है, आप यहाँ से लीजिए। लेकिन आइवरमेक्टिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे खतरा हो सकता है, तो आप ऐसे आप करो। लेकिन ये तरीका ज़रूर करें, ये आपको मैंने फुल प्रोसेस बता दिया। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता। आई हो आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो स्टेप में मैं दिखाऊंगा जो सेकंड जो मेडिसिन है, वो 15 दिन के बाद जो करता हूँ मैं, वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ऊपर वाला आपका भला करे। थैंक यू।